नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान सेवाएं चैनल पर। साल था 2003। अयोध्या में खुदाई चल रही थी। अखबार के पहले पन्ने पर उसी से जुड़ी खबरें छपती रहती थीं। तब एकाएक अखबारों की बिक्री बढ़ गई थी। तब एक अखबार को 25 लोग पढ़ते थे। कोई एक पढ़ता तो कई कई लोग तन्मयता से सुनते थे। मंदिर से जुड़े कुछ साक्ष्य मिलने की खबर आती तो अनायास ही अनेक मुखों से निकलता, अब तो ये राम मंदिर बन ही जाएगा। बूढ़े लोगों की धुंधली हो चुकी आंखों में एकाएक उभर आने वाली चमक दैवीय होती थी। मेरे आस पड़ोस के वैसे असंख्य बुजुर्ग मंदिर बनने की आस लिए कब के परलोक धाम जा चुके हैं। पिछले दिनों साध्वी ऋतंबरा जी का एक बयान सुन रहा था। बता रही थी कि कितने ही वैरागी संतों जिन्होंने सांसारिक सदैव के लिए त्याग दी, वे भी लौटकर 1992 में मुक्ति आंदोलन से जुड़ गए। आखिर क्यों? 500 वर्ष पुराने घाव के उपचार के लिए, प्रभु श्री राम का मंदिर बढ़ते देखने के लिए। उनमें से अधिकांश लोग अब नहीं होंगे। यह शुभ दिन देखना उनके भाग्य में नहीं था। वे कलकत्ता वाले 2 देवात्मा कोठारी बंधु, क्या अद्भुत कला जा रहा होगा उनकी माँ का, जिसने इस महायज्ञ में अपने दोनों बेटों की आहुति दे दी। दोनों वीरों ने उस आयु में बलि दी जब सांसारिक सुखों की चाह सर्वाधिक होती है। मृत्यु बांटती बंदूकों के सामने खड़े उन युवकों के हृदय में एक और केवल एक ही इच्छा रही होगी, बस राम जी का मंदिर बन जाए। उस आंदोलन से जुड़े लाखों योद्धाओं में से न जाने कितनों ने अयोध्या में अपनी बलि दे डाली। जो बच गए उनमें से अनेकों उस आंदोलन के बाद मंदिर बनने की प्रतीक्षा करते करते इस लोक से निकल गए। वह अभिलाषा कि अयोध्या को वैभव लौटता देखें, अयोध्या में राम जी को लौटते देखें, मन में ही रह गई और उनका जीवन पूर्ण हो गया। महंत दिग्विजयनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, अशोक सिंगल जी, कल्याण सिंह, विष्णुहर डालमिया जी, असंख्य लोग जिन्होंने अपना समूचा जीवन राम मंदिर को दे दिया, पर यह शुभ दिन देखने से पहले ही संसार छोड़कर चले गए। एक बड़ा प्रसिद्ध नारा था, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। जलालाबाद के एक मंच से गर्जना करने वाले कवि विष्णुगुप्त भी चले गए हैं। आंखों में बस वही आस, मंदिर मंदिर और मंदिर। राम जन्मभूमि के लिए केवल 1992 में ही आंदोलन नहीं हुआ था। अयोध्या के दुर्भाग्य की इन 5 शताब्दियों में हिंदू जाति कभी चुप नहीं बैठी। हर पीढ़ी लड़ी है, हर पीढ़ी के वीरों ने अपनी आहुति दी है। उन्हें सफलता भले न मिली, पर उनका समर्पण कहीं से भी कम नहीं था। वीरों की प्रतिष्ठा सफलता असफलता पर निर्भर नहीं करती। प्रतिष्ठा उनके समर्पण, उनके शौर्य से तय होती है। हर पीढ़ी बस इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए लड़ी कि वहाँ पर श्री राम जी का मंदिर बन जाए। सबने केवल और केवल राम जी की बाट निहारी थी। बस उनके भाग्य में बस वह दिन देखना नहीं लिखा था। स्वर्ग में बैठे उन पूज्य पितरों का स्वप्न पूरा हो रहा है, जो इस दिन को देखने की चाह लिए 25 पीढ़ियाँ गुजर गईं। वह दिन अब आज आया है। अयोध्या के दिन अब फिर से फिर गए हैं। हमारे प्रभु श्री राम वापस लौट रहे हैं। 22 जनवरी को जब आप इस दीपावली को मनाएं, एक दीप उन समस्त वीरों की याद में जलाइए, जिनकी तपस्या, जिनके बलिदान के कारण आज यह शुभ दिन आया है। उन लाखों करोड़ों पुण्यात्माओं की स्मृति में जो यह शुभ दिन देखने के लिए तरसते ही रह गए। सादर नमस्कार। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम। वीडियो के बीच में आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे साथ YouTube पर जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन ऑन कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए मनोबल मिलता है।